यह है वर्तमान भारत का राजनीतिक मानचित्र। परंतु इसके गठन से भी बहुत पहले से सत्य सनातन भारत में आध्यात्म का वास है, जो भारत की आत्मा है। हमारे आध्यात्मिक भारत में देखें तो उत्तर में हिमालय में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पूर्व में गोवर्धन मठ। इस आध्यात्मिक भारत के उदय का रहस्य है महान जगत गुरु आदि शंकराचार्य। लगभग 2500 वर्ष पूर्व, जब भारत राजनीतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी बंटा हुआ था, तब धर्म के नाम पर अराजकता फैली हुई थी। हिंदू धर्म भी 80 से अधिक विभिन्न संप्रदायों में विभाजित था। उस समय बौद्ध धर्म में भी तंत्र मंत्र साधकों की प्रधानता थी। उस समय हिंदू धर्म को पुनर्जागृत करने और लोगों को एकजुट करने के लिए जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने अद्भुत कार्य किया। उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर ही अनेक धर्मों के विभिन्न धर्म गुरुओं को शास्त्रार्थ में पराजित किया और हिंदू धर्म की पताका लहराई। उन्होंने शस्त्र से नहीं, शास्त्र से जीत की नींव रखी। उन्होंने भारत को धार्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर एकजुट करने के लिए संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा की थी। उन्होंने भारत की हर जगह में अलग अलग संप्रदाय और धर्मों के विद्वानों से शास्त्रार्थ किया और अपने ज्ञान के आधार पर हिंदू धर्म विजय की नींव रखी। आदि शंकराचार्य एक महान दार्शनिक और हिंदू धर्म के रक्षक रहे हैं। युधिष्ठिर संवत 2631 में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आदि शंकराचार्य का जन्म भारत में केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले के कलाडी गांव में निम्बूद्रिपाद ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शिवगुरु नामक विद्वान ब्राह्मण उनके पिता थे और उनकी माता का नाम आर्यंभा था। शिवगुरु और आर्यंभा के विवाह के कुछ वर्ष बाद भी जब उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने वडक्कुम नाथन मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद भगवान शिव की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन दिव्य बालक का नाम शिवगुरु ने शंकर रखा, जिन्हें आज हम आदि शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। आज भी वडक्कुम नाथन मंदिर में संतान प्राप्ति के लिए लोग दर्शन करते हैं और वहां झूला बांधने की मान्यता भी है। बालक शंकर को भगवान शिव का अंशावतार भी माना जाता है। अपने बचपन से ही बालक शंकर अत्यंत प्रतिभाशाली और अद्भुत थे। वे इतने विलक्षण बालक थे कि मात्र 2 वर्ष की आयु में ही संस्कृत बोलते थे और उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। छोटी सी आयु में ही वो धर्म के कठिन प्रश्नों का उत्तर अत्यंत सरल प्रकार से देते थे। उनके धार्मिक ज्ञान को देखते हुए उनके आचार्य भी चकित हो जाते थे और उन्हें साक्षात भगवान शिव का ही रूप मानने लगे। उनके पिता शिवगुरु और माता आर्यंभा तो शंकर जैसा विलक्षण पुत्र पाकर धन्य हो गए थे। परंतु जीवन कहां सरल होने वाला था इस बालक शंकर का। मात्र 3 वर्ष की आयु में ही उनके पिता शिवगुरु का देहांत हो गया। अब माता आर्यंभा को ही बालक शंकर को पालना था, परंतु उन्होंने जीवन से हार न मानते हुए बालक शंकर की आचार्य शिक्षा में कोई अड़चन नहीं आने दी। उनकी माता तो जैसे बालक शंकर की प्रेरणा शक्ति थीं। बालक शंकर से जुड़ी अनेक चमत्कारिक कहानियां विश्व विख्यात हैं, जिनमें से एक पूर्णा नदी से भी जुड़ी हुई है, जिसे आज हम पेरियार नदी के नाम से जानते हैं। उस समय यह नदी उनके घर से काफी दूर थी। उनकी माता स्नान के लिए उस पूर्णा नदी तक जाया करती थी। एक दिन उनकी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था,
और वे वापस आते हुए बेहोश हो गई थी। अपनी माता को ऐसी अवस्था में देखकर बालक शंकर अत्यंत व्याकुल हो गए और माता की परेशानी दूर करने के लिए उन्होंने पूर्णा नदी से प्रार्थना की और फिर पूर्णा नदी ने कालड़ी गांव के पास से बहना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने पूर्णा नदी की धारा ही बदल कर रख दी। परंतु माता की चिंता और परेशानी की वजह कुछ और ही थी। एक दिन ऋषि अगस्त्य का दिव्य आगमन उनके घर पर हुआ। माता ने ऋषि से बालक शंकर को दीर्घायु होने के आशीर्वाद को देने का आग्रह किया, परंतु ऋषि अगस्त्य ने गंभीर वाणी में कहा, बालक शंकर की आयु केवल 32 वर्ष की ही है। यह सुनकर माता का हृदय कंपित हो उठा और अपने पुत्र की अल्पायु के बारे में जानकर वो अत्यंत चिंतित और व्याकुल हुई। दूसरी ओर बालक शंकर तो कुछ और ही सोच रहे थे। अपनी अल्पायु के बारे में ज्ञात होने पर भी वो तनिक भी चिंतित नहीं थे। बालक शंकर ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने देखा और समझा कि लोग जन्म लेते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। ये जीवन चक्र है। इस संसार में कोई सुख नहीं है। इसलिए मैं सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाना चाहता हूं, जिसके लिए केवल संन्यास ही एकमात्र रास्ता है। माता, कृपया मुझे संन्यास लेने की अनुमति दीजिए। माता आरंभा अपने पुत्र के संन्यास की इच्छा को सुनकर मानो टूट सी गई हों। उन्होंने अपने पुत्र शंकर से कहा, कोमल बाल्यकाल में तो बालक माता के आंचल में रहकर बड़े होते हैं। एक मासूम बालक के लिए तो घर का आंगन ही जीवन होता है। ऐसी कोमल आयु में संन्यास लेने की अनुमति मैं कैसे दे दूं? परंतु बालक शंकर ने तो अपना मन मस्तिष्क संन्यास में ही लगा लिया था। एक दिन नदी में स्नान करते हुए बालक शंकर का पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया, जिसे देखकर माता अत्यंत दुखी हुई। बालक शंकर ने माता से कहा, यदि आप मुझे संन्यास लेने की अनुमति दे देंगी तो ये मगरमच्छ मेरा पैर छोड़ देगा। पुत्र की ऐसी अवस्था देखकर माता आरंभा ने बालक शंकर को संन्यास की अनुमति दे दी। घर छोड़ने पर बालक शंकर ने गुरु की खोज आरंभ की। बहुत दिन तक पैदल चलने के बाद श्रृंगेरी से गोकर्ण होते हुए वो ओंकारेश्वर पहुंचे। वहां पर नर्मदा नदी के तट पर श्री गोविंदपाद जी अपने आश्रम में रहते थे। वे अपने ब्रह्म ज्ञान और योग बल के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। श्री गोविंदपाद ने शंकर को संन्यास की दीक्षा दी और अपना शिष्य बनाया। उस समय शंकर केवल 9 साल के थे। ऐसा माना जाता है कि श्री गोविंदपाद के निर्देशानुसार सन्यासी शंकर ने विष्णु सहस्त्रनाम पर श्लोकों की रचना की, जिससे लोग भगवान विष्णु के 1000 रूपों को समझ सकें। विष्णु सहस्त्रनाम की गूंज आज भी हर घर में सुनाई देती है। शंकर की अद्भुत प्रतिभा को देखते हुए और एक कठिन परीक्षा के बाद उनके गुरु श्री गोविंदपाद ने ही शंकर को शंकर आचार्य या शंकराचार्य का नाम दिया। हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण धर्म गुरु शंकराचार्य परंपरा की शुरुआत यहीं से हुई। श्री गोविंदपाद ने शंकर को 4 महाकाव्यों से ब्रह्म तत्व का उपदेश भी दिया। शंकराचार्य से प्रेरित होकर काशी में कई लोगों ने भी संन्यास ग्रहण किया और उनकी सेवा करने लगे। यहां तक कि वृद्ध और ज्ञानी लोग भी नवयुवक शंकराचार्य के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करने लगे, जिसे देखकर सभी लोग चकित हो जाते थे। उस समय वाराणसी में बौद्ध सन्यासी परंपरा भी बहुत प्रभावशाली थी। शंकराचार्य ने वाराणसी में बौद्ध भिक्षुओं से शास्त्रार्थ भी किया था। माना जाता है कि आचार्य शंकर ने ऋषि व्यास के द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषदों की व्याख्या करने के लिए एक भाष्य या पुस्तक लिखने का निर्णय लिया।
ऐसा कहा जाता है कि आचार्य शंकर भगवान शिव से प्रेरित थे, जो उन्हें काशी में चांडाल के रूप में मिले थे। इन टीकाओं का उद्देश्य यह था कि इनके गूढ़ अर्थों को सरल बनाया जा सके और आम लोग भी इसे आसानी से समझ सकें। इन 3 पुस्तकों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। आचार्य शंकर 4 वर्षों तक व्यास गुफा में रहे और वहां उन्होंने ब्रह्म सूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषदों पर ग्रंथों की रचना की। साथ ही उन्होंने भगवान गणेश, भगवान शिव, देवी भगवती और देवी गंगा की भावपूर्ण प्रार्थनाएं की। उन्होंने वेदांत से संबंधित छोटे छोटे आसान ग्रंथ भी लिखे, जिन्हें प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है। भज गोविंदम भी इनमें से एक है। भज गोविंदम आज भी बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ गाया जाता है। आज बिहार राज्य के सहरसा जिले में महिषी कस्बा है। वहां पर मंडन मिश्रा नाम के विद्वान अपनी पत्नी उभय भारती के साथ महिष्मती नगरी में रहते थे। उनकी पत्नी उभय भारती भी अत्यंत विदुषी स्त्री थी। कहा जाता है कि मंडन मिश्रा इतने विद्वान थे कि उनके घर का तोता भी श्लोक बोलता था। एक बार आचार्य शंकर शास्त्रार्थ के लिए मंडन मिश्रा के गांव पहुंचे। ये निश्चय हुआ कि शंकराचार्य और मंडन मिश्रा के शास्त्रार्थ में विदुषी उभय भारती मध्यस्थता करेंगी। शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो मंडन मिश्रा ने शंकराचार्य से पूछा कि ये कैसे संभव है कि जीव और ब्रह्म एक ही हैं? हम आत्मा और परमात्मा को एक ही कैसे मान सकते हैं? हम इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते कि जीव ही ब्रह्म है और न ही इस सिद्धांत का प्रत्यक्ष ज्ञान है। और फिर मंडन मिश्रा ने मुस्कुराते हुए कहा कि हर व्यक्ति ये मानता है कि मैं ईश्वर नहीं हूं। इसी प्रकार शास्त्रार्थ में आचार्य शंकर के अखंडनीय तर्क से मंडन मिश्रा अत्यंत परेशान और निरुत्तर होने लगे, जिससे उन्होंने शंकराचार्य से अपनी पराजय स्वीकार कर ली और अंत में शंकराचार्य से क्षमा मांगी और आग्रह किया कि वे उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें। मंडन मिश्रा ने संन्यास लेने का निर्णय कर लिया और उनकी पत्नी उभय भारती को ये उचित नहीं लगा। इसे देखकर उभय भारती ने मध्यस्थता करते हुए स्वयं शंकराचार्य को शास्त्रार्थ करने के लिए चुनौती दी। एक बार फिर शास्त्रार्थ शुरू हुआ। उभय भारती ने शंकराचार्य से काम शास्त्र से संबंधित आपत्तिजनक प्रश्न पूछे, जिससे आचार्य शंकर असहज होने लगे। उभय भारती ने आचार्य शंकर से कहा, आप तो जितेंद्रिय हैं और काम शास्त्र भी शास्त्र का ही हिस्सा है, तो फिर आपको काम शास्त्र का उत्तर देने में असहजता क्यों है? उन्होंने शंकराचार्य को पराजय स्वीकार करने को कहा या फिर उत्तर देने के लिए विवश किया। शास्त्रार्थ के कारण शंकराचार्य ने उत्तर देने के लिए उभय भारती से 1 महीने का समय मांगा। तत्पश्चात शंकराचार्य राजा अमरूक के शरीर में प्रवेश करके 1 महीने तक उनकी रानी के साथ रहे। तब उन्हें काम शास्त्र का ज्ञान मिला। फिर उन्होंने राजा अमरूक का शरीर त्याग कर अपने ही शरीर में प्रवेश किया और फिर से मंडन मिश्रा की पत्नी उभय भारती के पास शास्त्रार्थ पूरा करने के लिए गए और अब उन्होंने उभय भारती को काम शास्त्र से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। अंत में उभय भारती ने भी शंकराचार्य से पराजय स्वीकार कर ली। वास्तव में आचार्य शंकर का मुख्य उद्देश्य किसी को भी शास्त्रार्थ में हराना नहीं था। वे तो केवल वैदिक धर्म दर्शन को भारत के कोने कोने तक फैलाना चाहते थे। उन्होंने भारत के इतिहास की सबसे अद्भुत यात्रा की, जिसे शंकर दिग्विजय यात्रा भी कहा जाता है। हम भारत के मानचित्र से दिग्विजय यात्रा को समझ सकते हैं। शंकराचार्य की दिग्विजय यात्रा दक्षिण भारत के रामेश्वरम से शुरू होकर उत्तर भारत में कश्मीर तक पहुंची, जहां शंकराचार्य ने शारदा पीठ में जाकर शास्त्रार्थ किया।
शारदा पीठ आज पीओके में है। पूर्वी भारत में वो बंगाल, असम होते हुए पश्चिम भारत में तक्षशिला तक गए, जो आज रावलपिंडी में है। उन्होंने बौद्ध दार्शनिकों और विद्वानों से शास्त्रार्थ किया। शारदा पीठ का गठन प्राचीन वैदिक ग्रंथों में निहित है। समुद्र मंथन के समय देवासुर संग्राम में अमृत कलश पाने को लेकर देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया। जब अमृत प्रकट हुआ तो राक्षस इसे अपने लिए चाहते थे, पर इससे मानव जाति खतरे में पड़ सकती थी। देवताओं ने अमृत को असुरों से सुरक्षित रखने के लिए पृथ्वी पर छिपाने का निर्णय लिया। देवी शारदा ने एक काले पत्थर का आकार ले लिया, जिसके नीचे अमृत कलश छिपा हुआ था। इससे शारदा पीठ का निर्माण हुआ, जो 18 महाशक्ति पीठों में से एक थी, जहां देवताओं ने अमृत कलश को राक्षसों से बचाने के लिए छुपाया था और हिंदू धर्म में सृजन के देवता ब्रह्मा जी ने यहाँ पर शारदा मंदिर का निर्माण कराया था। इस स्थान को शारदा पीठ के नाम से जाना जाता है। जब आदि शंकराचार्य पहली बार शारदा पीठ गए तो उन्होंने पाया कि वहां 4 में से 3 दरवाजे खुले थे, लेकिन दक्षिणी दरवाजा बंद था। धार्मिक उपदेशकों और विद्वानों ने बताया कि 4 दरवाजे ज्ञान की 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिणी दरवाजा बंद है क्योंकि उन्हें उस दिशा से कोई प्रबुद्ध आध्यात्मिक व्यक्ति मिला ही नहीं। शंकराचार्य ने शारदा पीठ के उपदेशकों और विद्वानों को चुनौती दी और उनके साथ धार्मिक शास्त्रार्थ किया, जिसमें वे विजयी हुए और उसके बाद शंकराचार्य को एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में पहचाना गया। शारदा पीठ कश्मीर से उन्हें जगत गुरु की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है विश्व शिक्षक या उपदेशक। तभी से उन्हें जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से पुकारा जाने लगा। दिग्विजय यात्रा के संपूर्ण होने के बाद जगत गुरु शंकराचार्य अपने शिष्यों को लेकर बद्रीनाथ गए और कुछ दिनों के लिए वे सब उत्तराखंड के जोशी मठ में ही रहे। फिर शंकराचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि अद्वैत वेदांत के मार्ग को लंबे समय तक चलाने के लिए सन्यासी संघ की स्थापना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने भारत की 4 दिशाओं में मठों की स्थापना की और उन 4 मठों के मठाधीश अपने 4 मुख्य शिष्य पद्मपाद, सुरेश्वर, हस्तमालक और तोटक को बनाया। इस प्रकार आदि शंकराचार्य ने दक्षिण में श्रृंगेरी मठ में अपने शिष्य सुरेश्वर यानी सुरेश्वराचार्य को श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य के रूप में स्थापित किया और वहां पर यजुर्वेद के पठन पाठन की व्यवस्था प्रारंभ की। पश्चिम में द्वारका मठ में अपने शिष्य हस्तमालकाचार्य को द्वारका मठ के शंकराचार्य के रूप में स्थापित किया और वहां पर सामवेद के पठन पाठन की व्यवस्था प्रारंभ की। पूर्व में गोवर्धन मठ में अपने शिष्य पद्मपाद को गोवर्धन मठ के शंकराचार्य के रूप में स्थापित किया और वहां पर ऋग्वेद के पठन पाठन की व्यवस्था प्रारंभ की। और उत्तर में ज्योतिर्मठ में अपने शिष्य तोटकाचार्य को ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के रूप में स्थापित किया और वहां पर अथर्ववेद के पठन पाठन की व्यवस्था प्रारंभ की। तभी से यह शंकराचार्य परंपरा आज तक प्रचलित है। भारत देश के अलग अलग मठों में अलग अलग वेदों के पठन पाठन का उद्देश्य था सभी हिंदुओं में एकता स्थापित करना और सभी वेदों के ज्ञान के माध्यम से एक दूसरे की संस्कृति से जुड़ना और सनातन धर्म में एकता स्थापित करना। शंकराचार्य ने इन 4 मठों से 10 संप्रदायों को जोड़ा, जिन्हें हम दशनामी सन्यासी संप्रदाय भी कहते हैं। दशनामी संप्रदाय के अखाड़े होते हैं। हर अखाड़े में आचार्य महामंडलेश्वर नियुक्त किए। इस प्रकार शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक धार्मिक मठ व्यवस्था स्थापित की। आचार्य शंकर ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगतः मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, जिसका अर्थ है कि ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत मिथ्या है, जीव ही ब्रह्म है, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। फिर आचार्य शंकर ने पास ही रखे हुए एक घड़े को देखकर कहा, क्या ये घड़ा इस मिट्टी को छोड़कर
एक क्षण के लिए भी टिका रह सकता है? ठीक उसी प्रकार संसार भी एक मिट्टी के घड़े की तरह ही है। कोई भी जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, हर जीव में ब्रह्म है। तब आचार्य शंकर ने पास बैठे अपने शिष्यों से कहा कि अब मुझे आभास हो रहा है कि मेरे जीवन का प्रारब्ध संपूर्ण हुआ और मेरे शरीर के सभी ब्रह्म निर्धारित कार्य संपूर्ण हो गए हैं। अब मेरा ब्रह्म में लीन होने का समय आ गया है। जगतगुरु शंकराचार्य इतना कहकर मौन हो गए और ध्यान में चले गए। ऐसी मान्यता है कि युधिष्ठिर संवत 2663 कार्तिक शुक्ल की पूर्णिमा को जगतगुरु शंकराचार्य केदारनाथ में ही अंतर्ध्यान हो गए। केवल 32 वर्ष के अल्पायु में ही आदि शंकराचार्य ने हिंदू सनातन धर्म को पुनर्स्थापित किया, 4 मठों को स्थापित किया, 4 धाम की यात्रा स्थापित की, 12 ज्योतिर्लिंगों की पुनर्स्थापना की, कुंभ मेले की पुनर्स्थापना की, 272 ग्रंथों की रचना की, संपूर्ण भारत के हिंदुओं में एकता स्थापित की और इस प्रकार हिंदू धर्म की रक्षा की। हमें आज भी धार्मिक मतभेद को कम करने और सभी धर्मों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए शस्त्र की नहीं, शास्त्र की आवश्यकता है। युद्ध की नहीं, संवाद की आवश्यकता है। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमें जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की शिक्षा पर चलते हुए हमारे समाज में और संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। जय जगत गुरु आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जी की इस जयंती पर हम सभी का उन्हें कोटि कोटि प्रणाम।